रेबिस वायरस दुनिया का सबसे जानलेवा वायरस है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्रिएटर जूही। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रेबिस वायरस क्या होता है, किस तरह से हमारे बॉडी को वो अपने काबू में कर लेता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप बने रहे और चैनल पे अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। डेडलीस्ट वायरस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जहां भी डॉग ने आपको बाइट किया है वहां से ये वायरस ट्रैवल करते हुए आपके स्पाइनल कोड में चला जाता है, फिर स्पाइनल कोड से ब्रेन में जाता है और धीरे धीरे ब्रेन को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है। और एक बार अगर इसने ब्रेन में हाईजैक कर लिया तो उसके बाद शुरू होता है इसका असली खेल। ये देखिए, ये हाइड्रोफोबिया का केस था, यानी पानी से इसे डर लग रहा था, और ये है एरोफोबिया का केस था, यानी इसे हवा से डर लग रहा था। इस बात दोनों के बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे। आप समझेंगे कि रेबिस वायरस एग्जैक्टली होता क्या है और इसका कोई इलाज क्यों नहीं है, और आपको रेबिस वायरस से बचना कैसे है। एक बार एक गांव में एक राहुल नाम का लड़का रहता था और हर दिन की तरह ही राहुल अपने घर के बाहर डॉग से खेल रहा था। तभी उसकी नजर दूर बैठे एक अनजान डॉग पर पड़ी जो बीमार सा दिखाई दे रहा था। तो राहुल उसके पास जाकर उसे पुचकारने लगा और उसके साथ खेलने लगा। तभी उसी वक्त उस डॉग ने राहुल के हाथ में बाइट करने की कोशिश की। राहुल ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा और रिजल्ट उसके हाथ पर स्क्रैचेस आ गए। ये बाहर से दिखने में नॉर्मल स्क्रैचेस ही लग रहे थे, लेकिन असलियत तो ये थी कि दुनिया का डेडलीस्ट वायरस अब राहुल के अंदर एंटर कर चुका है। स्क्रैचेस उतने गहरे नहीं थे, नॉर्मल सिचुएशन थी, इसलिए राहुल ने ये बात अपने घर वाले को बताना जरूरी नहीं समझा, और ये राहुल की सबसे बड़ी गलती थी। पहले तो दुनिया के सभी डॉग्स में रेबिस वायरस नहीं होती है, कुछ डॉग्स ही रेबिस वायरस से इन्फेक्टेड होती है, और जो होते हैं उन्हें रैबिट डॉग बोला जाता है। और रैबिट डॉग्स को आप यूं ही ऊपर से देखकर नहीं पहचान सकते हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोई रैबिट डॉग हो और वो नॉर्मल बिहेव कर रहा हो। रेबिस वायरस डॉग के सलाइवा में होता है, और जैसे रैबिट डॉग अपने दांत से किसी को भी बाइट करता है या डीप स्क्रैच करता है तो रेबिस वायरस उस एनिमल से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर कर जाता है, और रेबिस ऐसे भी फैल सकता है। अगर यदि आपको कहीं चोट का घाव है और डॉग उसे आकर लीक कर रहे हैं, ऐसे केस में भी रेबिस वायरस डॉग की सलाइवा से आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगी, और जैसे ही रेबिस वायरस आपके घाव में एंटर किया तो वहां पे सबसे पहला काम वो करता है रेप्लिकेट करने का। खुद की बहुत सारी कॉपीज बनाने के बाद ये वायरस आपके नर्वस सिस्टम से होते हुए आपके ब्रेन की तरफ बढ़ने शुरू कर देता है। इस वायरस की ब्रेन तक पहुंचने की जर्नी बहुत ही स्टनी है। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये ह्यूमन बॉडी है और ये आपका नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़कर सब कुछ डिलीट किया जाए तो दोनों को मिलाकर बोला जाता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये दोनों के अलावा जितनी भी बची खुची नर्व्स है इनको बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखा जाए तो रेबिस वायरस आपके घाव की जगह पर रेप्लिकेट कर चुका था। वो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ट्रैवल करता हुआ आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि आपके स्पाइनल कोड को इस लोकेशन पर जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन होता है ये, जिसे बोला जाता है डोर्सल रूट गैंग्लियन। जब भी आप कुछ गर्म या ठंडा, सॉफ्ट या हार्ड टच करते हो तो उस फीलिंग का आपका डोर्सल रूट गैंग्लियन की सेंस करता है, और ये इंफॉर्मेशन वो ब्रेन को ट्रांसफर कर देता है। रेबिस वायरस के केस में एक बार तो रेबिस वायरस पहले वहां डुप्लीकेट हो चुका था जहां घाव था, फिर रेबिस वायरस जहां से ट्रैवल करके डोर्सल रूट गैंग्लियन पर पहुंचा और वहां भी अपनी करोड़ों की कॉपीज बना लेता है। जैसे ही रेबिस वायरस डोर्सल रूट गैंग्लियन में इनफ मात्रा में डुप्लीकेट कर लेता है, फिर वो अपना सफर शुरू कर देता है ब्रेन की तरफ। ब्रेन पर पहुंच के वो सबसे पहले ब्रेन को इन्फेक्ट कर देता है, ब्रेन को हाईजैक करके नर्व्स के थ्रू अदर टिश्यू पर अटैक कर देता है, जैसे आईज, किडनीज और सेलिवरी ग्लैंड्स।
रेबिस वायरस की टोटल 5 स्टेजेस होती है। तो चलिए आप समझते हैं एक एक करके कि वो 5 स्टेजेस क्या है। सबसे पहले स्टेजेस है इंक्यूबेशन पीरियड की। इसका मतलब है रेबिस वायरस के एंटर के बाद से लेकर के राहुल के शरीर पर सबसे पहला सिम्टम शो होने तक का टाइम। और सेकंड फेज है प्रोड्रम पीरियड। इसका सिम्टम्स आपको फ्लू टाइप में दिखेगा, जैसे सर्दी, बुखार, खांसी, सर दर्द एक्सेट्रा। और तीसरा फेज है एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज। इस फेज में रेबिस वायरस राहुल के पूरे ब्रेन को ही हाईजैक कर लेता है। इस फेज में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि पेशेंट डॉक्टर को ही खाने को दौड़ता है, इसलिए रेबिस पेशेंट को बांध कर रखा जाता है। हालांकि एक रेबिस इन्फेक्टेड पर्सन अगर किसी अदर पर्सन को काटेगा तो रेबिस फैलता नहीं है, बल्कि इससे भी भयानक चीज होती है, उसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। मतलब यानी पानी से डर लगता है उसे, जैसे आप वीडियो पे देख सकते हो। दूसरा है एरोफोबिया, यानी फ्रेश एयर से डर लगता है, जैसे आप यहाँ वीडियो पे देख सकते हैं कि ये महिला पंखा चलाने की हवा से कितना ज्यादा डर रही है, इसे हवा नहीं लिया जा रहा है, इसे एरोफोबिया है। फिर दूसरी महिला तुरंत स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद होता है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में कोमा तो होता ही है, और साथ में फिफ्थ स्टेज में अगर आप जाएं तो फिफ्थ स्टेज में डायरेक्ट आपका मौत हो जाता है। रेबिस डेडलीस्ट डिजीज तो है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। जिन लोगों के पास पेट डॉग्स हैं, सबसे पहले उनको इंश्योर करना चाहिए कि डॉग्स प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड हैं। कभी भी आप अपनी गली के डॉग्स को फीड करते हो तो सेफ डिस्टेंस से फीड करना है, लेकिन कभी भी अनएक्सपेक्टेड आपको डॉग ने काट लिया तो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जब भी आप अगर डॉग ने आपको काटा तो उस जगह में, उस इन्फेक्टेड जगह में आप 15 मिनट तक, फर्स्ट स्टेप को कहते हैं, 15 मिनट तक आप अच्छे से साबुन से रगड़ के आपको वहां पे इन्फेक्टेड जगह में धोना है। उसके बाद इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास विजिट करना है और वो पांचों के पांचों इंजेक्शन आपको लगवाने हैं, और इंजेक्शन लगवाना ही रेबिस का सबसे बड़ा इलाज है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप मेरा आज का ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पे न्यू हो तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं और भी मोटिवेट होगी और भी इस तरीके से वीडियो आपके लिए लाऊं। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।